असम की सियासत में इस वक्त बयानबाजी का पारा हाई है और इस बार केंद्र में है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। सबसे बड़ा घुसपैठिया तो अमित शाह। हेमंत बिस्वा के घर से कन्हैया कुमार का विस्फोटक बयान। असम के राजनीतिक मैदान में उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा। कन्हैया ने कहा, सबसे बड़ा घुसपैठिया तो अमित शाह है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में उनके ही गढ़ में इस तरह का बयान देना राजनीतिक तौर पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। हालांकि कन्हैया कुमार के बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी इसे देश की एकता पर हमला बता रही है और सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस अब राज्यों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि गुजरातियों को घुसपैठिया कहना करोड़ों लोगों की अस्मिता का अपमान है। पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से इस बयान पर जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक इस बयान पर आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? असम की धरती से उठी ये सियासी चिंगारी अब राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत। की जनता का अपमान करके आपको वोट मिल जाए। मानसिक संतुलन खो चुका है। आसाम के लोगों का पहला हक है और उसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। आज बात उस नफरत की फैक्ट्री की जहां से हर दिन एक नए राज्य के लिए गाली निकलती है। आज बात कांग्रेस की। क्या कांग्रेस ने भारत के नक्शे से गुजरात को बाहर मान लिया है? क्या हार की बौखलाहट में कांग्रेस का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि वो देश के नागरिकों को ही घुसपैठिया कहने लगी है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को मूर्ख कहा। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. तो वहीं राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। और अब टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार ने गुजरातियों को घुसपैठिया करार दिया। असम की धरती पर खड़े होकर दिया गया ये बयान सिर्फ एक राज्य का अपमान नहीं बल्कि भारत की अखंडता पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्हें उनके अपने घर बेगूसराय ने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था। जो शख्स अपने गांव के बूथ पर 350 वोटों से हार गया, जिसने बिहार में सबसे बड़ी हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज वो गुजरातियों को सर्टिफिकेट बांट रहा है। मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग बोगाई गांव में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि बोगाई गांव की चीजों पर, आसाम की संपत्ति पर, आसाम के लोगों का पहला हक है और उसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो फोटो शूट कराने के लिए नहीं पहनते हैं, रील बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये गमछा जब हम अपने कंधे पे डालते हैं तो गांधी की तरह जब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए, जैसे गांधी ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे। इन चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और राजवंशी लोगों का जो हक है, उनका जो स्टेटस है एसटी का, उसको दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम ये संकल्प लेते हैं। बिहार की जनता ने कन्हैया को वहीं गाड़ दिया था क्योंकि बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह की धरती है। ये रामधारी सिंह दिनकर के राष्ट्रवाद की भूमि है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे को लगता है कि असम में जाकर गुजराती कार्ड खेलकर वो अपनी डूबती नैया पार लगा लेंगे। पर याद रहे, कन्हैया असम वाले राष्ट्रवादी हैं और वे तुम्हारी नफरत की दुकान के ग्राहक नहीं बनेंगे। कांग्रेस का दोहरा चेहरा, हिमाचल कर्नाटक में ईवीएम ठीक, गुजरात में जनता मूर्ख।
केरल में जाकर उत्तर भारत को गाली, असम में जाकर गुजरातियों को गाली। क्या यही है मोहब्बत की दुकान का असली बाल? कांग्रेस का एजेंडा अब शीशे की तरह साफ है। जहां हार जाओ उस प्रदेश को कोसना शुरू कर दो। ये कैसी राजनीति है? कल को अगर योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी गाली देने लगेंगे? इनके चमचे यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं, अलग देश बनाने की मांग करते हैं। ये कांग्रेस का नया अवतार है जो घोर भारत विरोधी मानसिकता से घिरा हुआ है। कन्हैया कुमार के लिए बिहार में बहुत ही बेहुदा लेकिन सटीक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे बिहार की जनता बखूबी समझती है। जिस आदमी को अपनों ने ही नहीं अपनाया वो अब असम और गुजरात के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नफरत करते करते ये लोग अब 7 करोड़ गुजरातियों के दुश्मन बन बैठे हैं। यही कारण है कि पिछले 3-4 दशकों से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक नहीं फटकने दिया। गुजरातियों को मूर्ख और घुसपैठिया कहने वाले कान खोलकर सुन ले, ये वही गुजरात है जिसने देश को सरदार पटेल दिया, जिसने रियासतों को जोड़कर भारत बनाया। आज आप उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं। सिर्फ गुजराती क्यों सोचे? आज पूरे देश को सोचना होगा कि क्या हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो राज्यों को आपस में लड़ाए। कन्हैया कुमार जैसे लोग राजनीति के कॉकरोच हैं जो सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं। कांग्रेस को इसका जवाब चुनाव में मिलेगा क्योंकि भारत गालियां नहीं गौरव चाहता है।